सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं चंदू भाई वीरानी जी के बारे में। चंदू भाई वीरानी का जन्म 31 जनवरी 1957 को जामनगर के धिरोजी गांव में हुआ था। चंदू भाई वीरानी के पिता पोपट भाई पेशे से एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिता ने हालातों के चलते सारी जमीन बेच दी और खेती में लगने वाले उपकरण बनाने लगे। चंदू भाई वीरानी के पिता को और उनके परिवार को अनुभव ना होने की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा और चंदू भाई वीरानी केवल 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ राजकोट आ गए और नौकरी ढूंढने लगे। चंदू भाई को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में जॉब मिल गई और उनकी कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए थिएटर के मालिक ने कैंटीन में उन्हें भागीदार बना दिया। वह दिन रात मेहनत करते थे मगर फिर भी वह संतुष्ट नहीं थे। वह कैंटीन में चाय, चिप्स, पॉपकॉर्न आदि चीजें बेचा करते थे। उन्होंने इस समय एक बात नोटिस करी, जो चिप्स हैं वो सबसे ज्यादा बिकता है। उन्होंने सोचा कि अगर हम वेफर्स बाहर से खरीदते हैं उसके बदले अगर खुद बनाएं तो प्रॉफिट बढ़ सकता है और आमदनी भी। और फिर क्या था, चंदू भाई वीरानी ने खुद का वेफर्स बनाना चालू किया और उसे मार्केट में और अन्य जगहों पे बेचना भी शुरू कर दिया। चंदू भाई वीरानी ने अपनी वेफर्स को बालाजी वेफर्स नाम दिया और उनके भाइयों ने भी उनका समर्थन किया और सब भाई एक ही बिजनेस में लग गए। बालाजी वेफर्स का स्वाद इतना बढ़िया था कि लोगों की जुबां और दिलों में जगह बनाने में उसको समय नहीं लगा। बालाजी वेफर्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनका मुनाफा भी बढ़ने लगा और उनके जीवन का सबसे सुनहरा वक्त आने वाला ही था कि लेकिन चंदू भाई वीरानी ने जो व्यक्ति रखा था उसने अचानक आना बंद कर दिया और वह कुछ दिन तक ऐसे गायब हो गया जैसे मुजरिमों के अंदर इंसानियत गायब सी हो जाती है। और फिर क्या था, जैसे ही वो शख्स गायब हुआ चंदू भाई वीरानी ने वेफर्स बनाने का कमान अपने हाथ में ले लिया और खुद ही वेफर्स को बनाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जब वो शुरुआत में वेफर्स बनाते थे तो बहुत मुश्किलें हुई और कई बार वेफर्स जल भी जाते थे। 1982 से लेकर 1989 तक का व्यापार में बहुत ही तेजी आ चुकी थी मगर मुनाफा फिर भी कम था। बालाजी वेफर्स में प्रतिवर्ष 2 लाख चिप्स बिक रहे थे। उसी वक्त सिटीजन बैंक से लोन लेकर 1000 मीटर का एक प्लॉट खरीदा गया और वहां पर 8 तवे भी लगवा दिए गए और साथ ही स्टाफ बढ़ा दिया गया। 1992 तक बालाजी वेफर्स की बिक्री प्रति वर्ष 3 करोड़ तक हो चुकी थी लेकिन चंदू भाई वीरानी संतुष्ट नहीं थे। वे बेहद कम दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहक को देना चाहते थे जो तवा पर बने चिप्स में दे पाना असंभव था। इसलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर्स मेकिंग का प्लांट डाला। इसके बाद भी उनके व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए मगर चंदू भाई वीरानी फिर भी डटे रहे। फिर उन्होंने बालाजी वेफर्स के लिए ट्रांसपेरेंट पन्नी के बदले रंगीन पन्नी की शुरुआत करी। कई ज्यादा किलो का उत्पादन करने वाला आधुनिक प्लांट भी बनाया। आज एक छोटे बिजनेस को अपने दिमाग और बुद्धि के दम पर करोड़ों की कंपनी बना दी। हम बालाजी वेफर्स और चंदू भाई वीरानी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।